बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 18 इसके कसीर और इंतखाबी सवाल हल करेंगे। ये वो सवाल हैं जो चैप्टर के आखिर में दिए जाते हैं। पहला सवाल है, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ होता है। पहली ऑप्शन है एटॉमिक मास, दूसरी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, तीसरी ऑप्शन है प्रोटॉन्स की तादाद, चौथी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो आइसोटोप्स की तारीफ भी यही होती है बेटा कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो मुख्तलिफ क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है, मतलब न्यूट्रॉनों की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। तो इसकी जो पहली ऑप्शन होगी, ए ऑप्शन, वो दुरुस्त होगी, एटॉमिक मास। दूसरा बेटा सवाल है, यूरेनियम का आइसोटोप यूरेनियम 238 92 238 है बेटा, एटॉमिक मास है, और 92 जो है वो एटॉमिक नंबर है। इस आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद है। पहली ऑप्शन है बेटा 92, दूसरी ऑप्शन है 146, तीसरी ऑप्शन है 238 और चौथी ऑप्शन है 330। तो न्यूट्रॉनों की तादाद हमेशा बेटा एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉनों की तादाद आ जाएगी। एटॉमिक मास है बेटा 238 और एटॉमिक नंबर है बेटा 92, इनको माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 146। तो जो इसकी बी ऑप्शन होगी वो दुरुस्त होगी, 146। तीसरा बेटा, द रेडिएशन में से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है? पहली ऑप्शन है बीटा पार्टिकल, दूसरी ऑप्शन है गैमा रेज, तीसरी ऑप्शन है अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल, और चौथी ऑप्शन है तमाम की मादे से गुजरने की सलाहियत एक जैसी होती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है बेटा वो गैमा रेज की होती है, क्योंकि गैमा रेज पर कोई भी चार्ज नहीं होता और वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती हैं और बहुत सेंटीमीटर मीटर तक किसी भी जिस्म के अंदर घुस जाती हैं। तो उसकी जो बी ऑप्शन होगी वो दुरुस्त होगी। फिर इसके बाद है बेटा चौथा, जब एक एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल खारिज करता है तो उसके एटॉमिक नंबर पर क्या असर पड़ेगा? पहली ऑप्शन है एक बढ़ जाएगा, दूसरी ऑप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरी ऑप्शन है दो कम हो जाएगा, चौथी ऑप्शन है एक कम हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल, तो एक एलिमेंट है बेटा, ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई वो अल्फा पार्टिकल होते हैं और जो हीलियम का एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो ये इस एलिमेंट से निकल जाएं तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका 4 एटॉमिक मास कम होगा और 2 एटॉमिक नंबर कम होगा। तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 क्या होगा बेटा? वो कम होगा। तो इसकी जो तीसरी ऑप्शन है जी ऑप्शन वो दुरुस्त होगी। इसके बाद है बेटा, एक मखसूस आइसोटोप्स की हाफ लाइफ 1 दिन है। 2 दिन गुजरने के बाद इस आइसोटोप्स की मिकदार कितनी रह जाएगी? तो हाफ लाइफ का फार्मूला है n बराबर है n0 बटा 2 की पावर n। तो देखिए बेटा, 2 दिन गुजरने के बाद हाफ लाइफ 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि n कितना है बेटा? वो 2 है। 2 इसकी स्टेजेज हैं तो n की जगह 2 लिख दिया तो बराबर है n0 बटा 2 की पावर 2, तो बराबर है n0 बटा 2 की पावर 2, 4 होता है। मतलब जो मिकदार बाकी रह जाएगी वो ओरिजिनल मिकदार का 4 गुना, 1/4 गुना क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ऑप्शन होगी वो दुरुस्त होगी कि 1/4 हिस्सा रह जाए। इसके बाद अगली ऑप्शन है बेटा, जब यूरेनियम बीटा पार्टिकल खारिज करता है, बीटा पार्टिकल, तो इसके प्रोटॉन्स की तादाद कितनी रह जाएगी? तो एक बेटा एलिमेंट है, मतलब यूरेनियम है, उसमें से बीटा पार्टिकल निकले। बीटा क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। उसका एटॉमिक मास 0 और एटॉमिक नंबर -1। तो जो नया बनेगा तो उसके एटॉमिक मास में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन एटॉमिक जो नंबर होगा Z N N, ये माइनस होगा कितना? -1।
तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर तो वही, एटॉमिक मास तो वही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर माइनस माइनस प्लस वन, तो एक एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा, वो प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर ही होती है। तो पहले 92 था, एक बढ़ जाएगा तो फिर कितना होगा बेटा, 93। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यूरेनियम के 92 प्रोटॉन्स हैं, उनमें से बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो प्रोटॉन्स की तादाद एक बढ़ जाएगी, 92 से कितना हो जाएगा बेटा, 93 हो जाएगा। तो इसकी जो चौथी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो दुरुस्त होगी। इसके बाद है बेटा, सूरज किस अमल के जरिए एनर्जी खारिज करता है। पहली ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन के जरिए, दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए, तीसरी ऑप्शन है गैसेस के जलने की वजह से, चौथी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो इसकी जो बी ऑप्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए, क्योंकि सूरज में जो रिएक्शन हो रहा होता है जिससे हमारी तरफ एनर्जी आती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ही आती है। तो इसकी बी ऑप्शन दुरुस्त होगी। चौथा है बेटा, और आठवां है, जब एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है तो इस अमल से, तो देखिए बेटा, एक भारी न्यूक्लियाई जब छोटी न्यूक्लियाई में तब्दील होगा, तोड़ फोड़ होगी उसमें, तो एनर्जी खारिज होगी, न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी। पहली ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी, दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी जज़ब होगी, तीसरी ऑप्शन है केमिकल एनर्जी खारिज होगी, चौथी ऑप्शन है केमिकल एनर्जी जज़ब होगी। तो बेटा न्यूक्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियस में फिनोमेना हो रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी। तो इसकी जो पहली ऑप्शन है वो दुरुस्त होगी। फिर इसके बाद है बेटा, कार्बन डेटिंग किस असूल पर काम करती है। पहली ऑप्शन है पौधे और जानवर कार्बन पौधा खारिज करते हैं, दूसरी ऑप्शन है जब पौधे और जानवर मरते हैं तो ये ताज़ा कार्बन पौधा का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं, तीसरी ऑप्शन है हवा में ना रेडियो एक्टिव कार्बन की बड़ी मिकदार मौजूद है, और चौथी ऑप्शन है जब पौधे और जानवर मरते हैं तो ये ताज़ा कार्बन पौधा जज़ब करते हैं। तो बेटा, जब कार्बन डेटिंग क्या होती है, जब पौधे और जानवर मरते हैं तो ये ताज़ा कार्बन पौधा का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं, और फिर जो ऑप्शन होगी वो ये बी ऑप्शन वो दुरुस्त होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज इनको हल किया है, इनके दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।